सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई रोज़ाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, क़यामत के दिन मैं अपने उस उम्मती के साथ हाथ मिलाऊंगा। ये कम फजीलत नहीं है कि क़यामत का नफसी नफसी का आलम होगा। हालत ये होगी कि बाप अपने बेटे से भाग रहा होगा, माँ अपनी औलाद से जान छुड़ा रही होगी, हर एक को अपना अपनी पड़ी होगी। उस वक्त में वो खुशनसीब कितना खुशनसीब है कि जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मिलाएं। और हाथ मिलाने की वजह कि ये बंदा दुनिया में मुझ पर 50 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करता था। तो हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। 50 मरतबा तो ये तो बहुत कम है। आसानी के साथ ये विर्द वजीफ़ा मुकम्मल किया जा सकता है। मुसलमान 5 नमाजें वैसे भी पढ़ते हैं, हर नमाज के साथ 10 मरतबा सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लिया जाए तो ये 50 का सीगा रोजाना का हमारा मुकम्मल हो जाएगा। और जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत के दिन हाथ मिलाना नसीब हो गया, उसकी शान व अज़मत के क्या कहने कि दुनिया में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस चीज को हाथ मस का जाया करते थे उसे दुनिया की आग ना जलाया करती। जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि हाँ, एक मरतबा चंद मेहमान तशरीफ लाए, खाने का वक्त हुआ, खाना लगाया गया, दस्तरखान बिछाया गया, एक ऐसा रुमाल लाया गया जिसको धोने की जरूरत थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कन्नी से कहा, ऐसा करो कि इसको रुमाल को जाकर तन्नूर के अंदर डाल दो। उसने आग से जलते तन्नूर के अंदर उसको डाल दिया। थोड़ी देर के बाद निकाला तो वो रुमाल दूध की तरह सफेद हो चुका था। साथियों ने अर्ज किया, अनस क्या बात है, आग तो कपड़े को जलाती, इस कपड़े को नहीं जलाया। आप फरमाते हैं ये वो रुमाल है जिसके साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ और अपना चेहरा साफ किया करते थे। जब भी हमें धोने की जरूरत पड़ती है हम इसको आग से धोते हैं। आग इसके मैल कुचैल को तो जला डालती है लेकिन इस कपड़े को नहीं जलाती। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वाक़या लिखने के बाद आप फरमाते हैं फारसी के अंदर, ए दिले तरसिंदा अज नारो अजाब बाचुना दस्तो लबे कुन इक्तिराब चू जमावे राचुना तशरीफ दाद जाने आशिक रा चाहा खाहत कशाद। आप फरमाते वो इंसान है, वो मुसलमान जिसको ये डर है कि कहीं मुझे जहन्नम की आग में ना डाल दिया जाए, तो उस जात से नजदीकी हासिल क्यों नहीं करता कि जिनका कुर्ब पाकर बेजान चीजें भी आग में नहीं जलती, तो जो उनका आशिक होगा वो आग में कैसे जलेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाएं। आपका कुर्ब पाने का सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर दुरूद पाक की कसरत की जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन वो बंदा मेरे उतना ही करीब होगा। तो हसूल बरकत के लिए, इस महफिल की बरकत के लिए दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। प्यारे और मीठे इस्लामी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक बहुत प्यारे इज्तिमा में हाजिर हैं
और खुश नसीबी है हमारे नसरुल्लाह भाई, मेहर मोहम्मद भाई, इनके ख़ानदान वालों की कि इनके बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं दो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की है। ये कोई कम मर्तबा नहीं है, कोई कम सआदत नहीं है। ये जिसको मिलती है वो नसीब वाला होता है। वो खुद भी नसीब वाला है, उसके वालिदैन भी नसीब वाले हैं, उसके घर वाले भी नसीब वाले हैं, वो कबीला भी नसीब वाला है। इनके क्या क्या फ़ज़ाइल हैं कि दुनिया के अंदर भी इनकी फजीलतें हैं, हिफ्ज़ कुरान करने वालों की, कब्र में भी इनकी फजीलतें हैं, हशर के मैदान में भी इनकी फजीलतें होंगी और जन्नत में भी इनके आला मकामात होंगे। चनाच हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबिय्यना अलैहि सलातो वस्सलाम ने अपनी किताब में एक ऐसी उम्मत की फजीलत पाई कि जो किताब उन पर नाजिल होगी वो इस किताब को जुबानी याद कर लेंगे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ज़वजल, तू उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा वो तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इस तरह उन्होंने और भी कई फजाइल और कमालात उस उम्मत के पाए। हर मर्तबा यही अर्ज करते, या अल्लाह उस उम्मत को तू मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो उम्मत तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। चुनाचे वो अर्ज करते हैं, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, फिर तू मुझे भी उनका उम्मती बना दे। तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल में ये फजीलत है कि जो किताब इन पर नाजिल हुई, इस किताब को ज़ुबानी याद कर लेंगे। इससे पहले जितनी भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुजरे, उन पर जो किताबें नाजिल हुआ करती थी, वो किताबें सिर्फ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ज़बानी याद होती, उनके उम्मतियों या किसी और शख्स को याद ना हुआ करती थी। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फजीलत है कि इनको ये किताब छोटे छोटे बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बानी याद हो जाया कर। हमें पता है हम किस जिंदगी हमने किस तरह गुजारी। हमने तो गुनाहों में जिंदगी गुजारी। हमारे अमल ऐसे थे नहीं कि हमें ये ताज और जन्नती लिबास पहनाए जाएंगे तो उन्हें कहा जाएगा ये इस वजह से है कि तुम्हारे बेटे ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। ये इस वजह से है। उनको अपने अमलों पे नाज नहीं होगा, उनको पता था हमने कैसे अमल किए हैं, लेकिन हिफ्ज़ कुरान की बरकत से, अपने बच्चे को कुरान मजीद हिफ्ज़ कराने की बरकत से उनको जन्नती लिबास भी पहनाया जाएगा, उनके सर पर ताज भी सजाया जाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक कुरान मजीद क़यामत के दिन हाफिज के पास आएगा। उस दिन हुफ्फाज का इससे ज्यादा मोहताज होगा जितना हफ्फाज दुनिया में इसके मोहताज होते हैं। आज हाफिज कुरान का मोहताज है, कुरान को पढ़ता है, देख के पढ़ता है, दिन रात इसको अपने साथ रखता है। क़यामत के दिन कुरान हाफिजाने कुरान का मोहताज होगा। फिर इनके वालिदैन को लाया जाएगा, उनके ताज पर, सर पर ताज से जाया जाएगा, उनके जिस्म पर हुल्ले पहनाए जाएंगे। दुनिया कई गुना हो जाए इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस पर वो दोनों वही सवाल करेंगे, हमें किस वजह से ये इनामात दिए जा रहे हैं? तो कहा जाएगा तुम्हारे बच्चे ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। एक रवायत में ये भी आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी दुनिया में अपने बच्चे को कुरान मजीद सिखाया, उसे क़यामत के दिन जन्नत में ताज पहनाया जाएगा। अहले जन्नत उसे इसी हवाले से पहचानेंगे कि यह हाफिज कुरान का वालिद है, यह हाफिज कुरान की माँ है, यह हाफिज कुरान के वालिदैन है। उनको जन्नत में ऐसे ड्रेस और ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे कि जन्नत में और किसी के नहीं होंगे, सिर्फ हाफिज कुरान के वालिदैन के होंगे। तो प्यारे और मीठे इस्लामी, इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की तरफ लाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा कुरान मजीद भी हिफ्ज़ करेगा दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, और साथ में इंशाअल्लाह तबारक व तआला अखलाकियात भी सीखेगा। इंशाअल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल भी करता चला जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की क्या फजीलत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, इसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की जन्नत में मेरे साथ होगा। आज हम अपनी औलाद को दुनिया की तालीम तो दिलाते हैं, दिलानी चाहिए, डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर बनाए, पायलट बनाए, लेकिन साथ में दीन की तालीम जरूर दें कि दीन से अगर किनारा कशी का आज दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे घरों के बच्चे आते हैं। लेकिन पीछे थोड़ा चले जाए तो वो बच्चे आया करते थे जिनमें कोई ऐब हो, कोई आंख से अंधा है, चलो जी इसको मदरसे की तरफ ले जाएं,
कोई पाँव से चल नहीं सकता, चलो इसको मदरसे की तरफ ले जाएं। एक फैसलाबाद का वाक़या आता है, एक शख्स के 3 बच्चे थे, उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। एक बच्चा उसका आकर 8वीं में फेल हो गया, तो उसने सजा के तौर पर, जैसे एक मतलब हमारे यहाँ भी एक कहीं कहीं ये माहौल पाया जाता है, जो बच्चा स्कूल में ना चल सके ना, हमें क्योंकि दाखिल करवाने आते हैं, अक्सर वालिदैन आते हैं दाखिल करवाने के लिए, तो वो कहते हैं ये बिल्कुल जी निकम्मा है, स्कूल में पढ़ता नहीं है, चले जी ये आपके पास पढ़ जाए। चलो हमने कहा चलो कुरान तो पढ़ जाए, अच्छी बात है ये भी कुरान पढ़ जाए। उसने इसी तरह किया, सजा के तौर पर उसने अपने एक बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा दिया। वक्त गुजरता रहा, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया। इंतकाल हो गया उस शख्स का, उसको अपने उसी हाफिज के ख्वाब में आया और कहा बेटा ना डॉक्टर की डॉक्टरी कोई काम आई, ना इंजीनियर की कोई इंजीनियरिंग काम आई, हाँ तेरे हिफ्ज़े कुरान की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझसे अजाब उठा लिया है, तेरे हिफ्ज़े कुरान की बरकत। इसलिए हम भी अपने बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाएं, इस तरफ लाएं, आलिम बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये इल्म दीन हासिल करेंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम इल्म दीन हासिल करना कितनी सआदत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद तशरीफ फरमाते, आपके साथ एक सहाबी बैठे थे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स जो आपके साथ बैठे हैं ना, इनकी उम्र थोड़ी सी रह गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को बता देते हैं तेरी उम्र थोड़ी सी रह गई है, यानी यूं समझिए कि घंटा तेरी उम्र बाकी है। वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह इस वक्त में कि मेरी उम्र थोड़ी रह गई है, मैं कौन सा अमल करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इल्म दीन हासिल करने लग जाओ। वो इल्म दीन हासिल करने में मशगूल हो गए, कुरान सीखने लग गए, अहादीस करीमा सीखने लग गए। चुनाचे असर के वो वक्त था, मगरिब से पहले पहले उनका इंतकाल हो गया। जो रावी इस हदीस को रवायत करते हैं वो फरमाते हैं अगर दीन का इल्म हासिल करने से अफजल कोई काम होता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में उसी के करने का इरशाद फरमाते। ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ने लग जाओ, ये नहीं फरमाया फलां काम करने लग जाओ, बल्कि दीन का इल्म हासिल करने लग जाओ, इंशाल्लाह ये तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म दीन हासिल करने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और फिर इसी पर बस नहीं, कुरान मजीद पढ़ने वालों की आपने शान सुनी, इनके वालिदैन की बरकतें सुनी, और जो इनके साथ ताआवुन करते हैं उनकी भी कम फजाइल नहीं है, उनके भी फजाइल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान मर जाता है, उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, एक अमल फिर भी बाकी रहता है, वो है सदका जारिया। मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, इसमें ताआवुन कर गया, जब तक ये चीजें कायम रहेंगी उसको भी इंशाल्लाह सवाब मिलता रहेगा। सुल्तान महमूद गज़नवी, इनको 3 ख्यालात रहा करते थे। एक ये कि क्या मैं वाकई सुबुक्तगीन का बेटा हूं, एक तो ये जहान है, दूसरा जहान भी है, तीसरा ये कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। बड़ा परेशान रहा करता था इनमें। एक रात वो रात को गश्त कर रहा था अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए। उसने क्या देखा कि एक दुकानदार है, उसकी लाइट जल रही है, तो एक शख्स है, बच्चा है, वो वहां आता है, रोशनी में कुछ देखता है, फिर अंधेरे में चला जाता है, थोड़ी देर के बाद वापस आता है, रोशनी में फिर कुछ देखता है, फिर वापस चला जाता है। उसने कई मरतबा ये काम किया। सुल्तान महमूद गज़नवी उसके पास पहुंचा और कहा खैर तो है, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा हुजूर मैं जिस मदरसे में ये साथ पढ़ता हूं, इतने बजे इसकी लाइट यानी बंद हो जाती है, नहीं जलती, तो मुझे पढ़ने का शौक है, तो इस दुकानदार की लाइट ज्यादा देर तक जलती रहती है, मैं रोशनी में आके अपना सबक देखता हूं, अंधेरे में जाके इसको याद करता रहता हूं, जब मुझे याद हो जाता है नया सबक आके देखता हूं, फिर अंधेरे में जाके उसको याद करता हूं। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास सोने का अपना शाही यानी लालटेन था। उसने कहा ये बच्चा ये तुम्हारे हवाले है, तुम इसी की रोशनी में पढ़ लिया करो। ये देकर अपने घर आके सोए, क्या देखा ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया और उनके तीनों ख्यालात हल कर दिए। इरशाद फरमाए सुबुक्तगीन के बेटे, जिस तरह तुमने मेरे वारिस को इज्जत दी है, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए। ए सुबुक्तगीन के बेटे, जिस तरह तुमने मेरे वारिस की इज्जत की, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहान में इज्जत अता फरमाए। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि इन मदारिस के साथ भी ताउन का, अल्हम्दुलिल्लाह आपके करीबी फैज़ान मदीना में हिफ्ज़ो नादरा का भी शोबा कायम है,
अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी आलिम कोर्स का भी शोबा काम है। तकरीबन 200 से ज़ायद हिफ्ज़ व नादरा के बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 क्लासें हमारी, और इसी तरह दरस निज़ामी में तकरीबन इतने ही बच्चे 200 के करीब, और अल्हम्दुलिल्लाह साथ दरबार हाजी मखदूम साहब वहाँ भी पढ़ते हैं। साथ में दुनिया की तालीम भी दी जाती है दरस निज़ामी में, अल्हम्दुलिल्लाह दीन की तालीम भी दी जाती है। अगर हमारे पढ़े से, हमारी रकम से, हमारे ताआवुन से कोई हाफिज बन गया, जब तक कुरान पढ़ाता रहेगा आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह कोई आलिम बन गया, जब तक वो इल्म दीन फैलाता रहेगा, आगे शमा से शमा जलती चली जाएगी, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसकी बरकतें नसीब होती रहेंगी। तो अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को जिन्होंने हिफ्ज़े कुरान किया, अल्लाह ताला इनको भी बरकतें अता फरमाए, इनके ख़ानदान को भी बरकतें अता फरमाए, और इनको ढेरों बरकतें अता फरमाए, बिलखुसूस कुरान मजीद को थाम के रखने की तौफीक अता फरमाए। अमूमन हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी होता है कि बच्चे को हिफ्ज़े कुरान तो करा दिया जाता है। हिफ्ज़े कुरान जिस दिन इख्तिताम होता है, वालिदैन ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, लेकिन हकीकत में वालिदैन की जिम्मेदारी अब शुरू होती है। इसी तरह बच्चा भी ये समझता है कि मैंने हिफ्ज़ कर लिया, अब मेरी मौजा। हिफ्ज़ करने के बाद मौजे नहीं होती, हिफ्ज़ करने के बाद कुरान मजीद को पढ़ा जाता है। तो जो कुरान मजीद पढ़ने वाले होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इन्हीं के लिए ये इनामात, ये फ़ज़ाइल, ये बरकतें हैं। और कुरान मजीद जो पढ़ने वाले होते हैं, जहाँ ये जगह होती हैं, इनकी भी बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती पर अजाब करने का इरादा इरशाद फरमाया, वहाँ बच्चों को कुरान पढ़ते देखा तो 40 साल के लिए अजाब उठा लिया। इस बस्ती पे अजाब नहीं करना, यहाँ कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नसरुल्लाह भाई, अल्लाह ताला मेहर मोहम्मद भाई, इनके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, इनके लिए भी सदका जारिया, बख्शिश का जरिया बनाए। अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी कुरान मजीद को याद रखने, इस पर अमल करने और इसे फैलाने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी इंशाल्लाह ये छोटा ख़त्म पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इनकी दस्तारबंदी होगी।